चरणों के जो चुनाव है वो हो चुके हैं और सबने देखा ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार में दो चरणों में पिछड़ चुकी है और इसकी जो बौखलाहट है इनके नेताओं के चेहरे पे साफ नजर आती है। ये नेता हैं, चाहे केंद्र में है चाहे हमारे प्रदेश में है, ये अपनी शब्दावली पे नियंत्रण पूरा तरह खो चुके हैं। हम अगर देवभूमि की बात करें, इतना राजनीति का और प्रचार प्रसार का स्तर आज दिन तक नहीं गिरा जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिरा दिया है। हम इन सबका नेताओं का मान सम्मान करते हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं ये सारे नेता। पर मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जिस शब्दावली में आप किसी के निजी जीवन पे या और किसी चीज पे अटैक करेंगे, उसी शब्दावली में अब जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये अपनी बारी तो नियंत्रण ये खो चुके हैं और इनको अगर आगे से कोई जवाब इनकी शब्दावली में दे तो जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकालते हैं वो तड़पती है, ऐसे इनके सभी नेता तड़पना शुरू कर देते हैं। इनकी जो प्रचार की नीति है बिल्कुल ही मुद्दाविहीन है। ना तो कोई हिमाचल के मुद्दों पे ये प्रचार कर रहे हैं, ना ही ये किसी जो फैक्ट्स हैं जिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है उस पे ये विचार कर रहे हैं। ये टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं निजी जीवन पे कर रहे हैं हमारे नेताओं की। तो मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूं ये बात कि आगे से अगर कोई भी टीका टिप्पणी ऐसी होगी तो आपको भी जवाब उसी भाषा में मिलेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देवभूमि में इतनी बड़ी जो ये आपदा आई, मैं पूछना चाहूंगा हमारे यहां से जो शिमला पार्लियामेंट से उस टाइम सांसद थे कि वो कहां लापता थे उस टाइम, उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। जब ये आपदा आई, प्रदेश से 4 में से 3 जो सांसद हैं वो बीजेपी समर्थित थे, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। कहां तो इन्हें कोई स्पेशल विशेष पैकेज हिमाचल के लिए लेके आना चाहिए था ताकि लोगों को कुछ राहत मिली, पर इन तीनों सांसदों ने किसी भी राशि जो केंद्र से सहायता राशि हिमाचल सरकार को आनी थी उसके बीच में रोड़ा बनने का काम किया। इन्होंने कोई भी जनता का दुख दर्द इनको नहीं नजर आया। उस टाइम इन्होंने राजनीति करी। और मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी ने आपदा प्रभावितों की सहायता करी है तो वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो 4500 करोड़ का पैकेज हिमाचल की जनता को दिया ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी 1-2 दिन पहले किसी इनके धर्मशाला से भाजपा के उम्मीदवार का बयान आया जिसमें ये एक आईपीएस ऑफिसर को धमका रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसी चीजें ना तो कभी हिमाचल की जनता ने स्वीकार करी हैं ना आगे करेंगी। आप एक गस्टेड ऑफिसर को खुले मंच से धमका रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो आपको ढूंढ के मिसाल बनाया जाएगा। आप ऑलरेडी मिसाल बना चुके हैं। आप जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, उसकी पीठ पे आपने छुरा घोंपा। तो आपकी मुंह से ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल भी मेरे को लगता है सूट नहीं करती। सेकंड, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज ये नैतिकता का ज्ञान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं। जिस टाइम कोरोना महामारी फैली थी और हिमाचल प्रदेश में इतनी जनता त्रस्त थी, उस महामारी में भी इन्होंने आपदा में अवसर तलाश किया। पूरे देश में जब लोग सहायता कर रहे थे, लोग आगे आ रहे थे और इन्होंने आपदा में अवसर किया। उस टाइम पीपीई घोटाला किया। तब के तत्कालीन जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको इन्हीं कारणवश अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो नैतिकता का ज्ञान आप देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखारबिन से और आपकी उससे बिल्कुल भी जायज नहीं आता, क्योंकि आपको खुद अगर थोड़ी सी नैतिकता होती तो आपकी सरकार उस टाइम प्रदेश में थी, आपने क्या विशेष पैकेज जनता को दिया? आपने उस टाइम भी त्रासदी में भी घोटाले किए। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये सारी बातें हिमाचल की जनता भूलने वाली नहीं है। हिमाचल की जो जनता है बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी जो आगे ये अपने 4 लोकसभा के चुनाव और 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस भारी मतों से इन 10 के 10 चुनाव में अपना विजय का परचम ले रहेगी और यहां से एक सशक्त जो सरकार है वो 5 साल कांग्रेस की जो है हिमाचल में चलेगी। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो 2-3 महीने पहले आप देख रहे हैं जो उठापटक और सरकार को स्थिर करने की कोशिश की गई, एक चीज तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस षड्यंत्र के पीछे थी। जैसे कि उन्होंने 6 के 6 भागी विधायकों को अपना टिकट दे दिया, तो ये चीज बहुत ही
क्लियर हो चुकी है, एविडेंट है सबके सामने कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था सरकार को स्थिर करने का, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया था। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र तो आपने रच दिया, पर आपका जो मिशन था वो पूरी तरह अनसक्सेसफुल हुआ। और आने वाले टाइम में भी ये जो आपने 6 के 6 बागी विधायकों को टिकट दिया है, इनको मुक्की खानी पड़ेगी। प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, जो इन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत का परचम अवश्य लहराएंगे। जैसे कि बात करें एक हफ्ते पहले जो अभी बीता है पिछला जी, तो इसमें जो है पाकिस्तान में भी जो है मोदी जी का डंका बज रहा है। मतलब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी वहां के मंत्री हैं, जो वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वहां पर भी उनको किसी मतलब कार्यकारी ने सलाह दी है कि आप जाकर भारत सरकार से जो है भारत से देखिए आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है ये कि हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है वोटें मांगने के लिए। अगर आप इतने सशक्त हैं, आप मुद्दों पे बात करिए। आपकी मुंह से बेरोजगारी शब्द नहीं निकलता, महंगाई का म बोलने से आप कतराते हैं, और आपको पाकिस्तान जैसी शब्द का सहारा लेना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए, तो मेरे को लगता है कि ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कश्मीर की अगर बात करें, वहां के हालात जो हैं पहले से अब काफी सुधर गए हैं। कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। कश्मीर भारत का अंग है। हाँ, कुछ आतंकवादी जो घटनाएं पहले होती थी उस पर नियंत्रण इस टाइम है, और कश्मीर में माहौल अच्छा है। और हम यही मानते हैं कि कश्मीर की जनता भी बहुत